पहले की इनकम आएगी तो इन 5 मनी ट्रैप्स में से आप जरूर फंसोगे ही फंसोगे। इन चौथी और 5वीं मनी मिस्टेक को अगर आपने भूल कर भी मिस कर दिया, इवन मैं भी उस ट्रैप में फंसा हूं, पर तुमने अपनी इनकम के 30% से वो जूते खरीद लिए, आप एक फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हो, एक डिप ट्रैप में फंस जाते, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गिरा सकता है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब आपकी पहली इनकम आएगी, आप अगर कॉलेज में हो वहां से या जब जॉब करना स्टार्ट करोगे वहां से, जब आपकी पहली की इनकम आएगी तो इन 5 मनी ट्रैप्स में से आप जरूर फंसोगे ही फंसोगे। और अगर आप चाहते हो कि इन मनी ट्रैप्स में आप ना फंसो और थोड़ा सा रिचनेस की तरफ जा पाओ और वैसी लाइफ स्टाइल जी पाओ जैसी आपने वीडियोस में देखी है, रील्स में देखी है, जैसे ड्रीम में सोची है, अगर वैसी लाइफ स्टाइल जी पाओ तो इन 5 मनी मिस्टेक्स को आपको समझना होगा और इन मनी ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है, ऐसा प्रॉमिस करना होगा। क्योंकि अगर इन 5 मनी ट्रैप्स में आज फंस गए तो कल आप जब 25 या 30 के होगे तो वो ड्रीम लाइफ आप नहीं जी सकते जो आप वीडियोस में देख रहे थे या आप करना चाहते थे। तो ही दिस इज सचिन कुमार एंड आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 मनी ट्रैप्स जिसमें हमारे जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या जो पहली इनकम आती है जॉब से, तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल उतने कैपेबल नहीं हो पाते जिससे कि कुछ बड़ा लाइफ में कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। और इन चौथी और 5वीं मनी मिस्टेक को अगर आपने भूल कर भी मिस कर दिया तो आप जरूर इसमें फंसने वाले हो, क्योंकि उसमें 99.99% लोग फंसते हैं। तो पहली मिस्टेक नंबर 1, जब आप पहली बार आपकी सैलरी हाथ में आती है या आपके पास पैसे हाथ में आते हैं तो आप सीधे गैजेट्स या न्यू मोबाइल फोन्स पे टूट पड़ते हो। गैजेट्स का मतलब क्या? मैंने बहुत बारी लोगों को देखा है, इवन मैं भी उस ट्रैप में फंसा हूँ। क्यों? जब आपके पास पहले 10,000 रुपए आएंगे या 50,000 रुपए आएंगे, पहले 50,000 रुपए, तो आप क्या करते हो? आप एक अच्छा सा आईफोन खरीदने की सोचते हो, एक मैकबुक, एक ब्रांडेड हेडफोन, एक अच्छा सा स्पीकर या कुछ ऐसी चीजें जिनकी आपको फर्स्ट लेवल पे जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ आप इसलिए बाय करते हो क्योंकि आपने दूसरों के पास देखी थी और आपके दिमाग में इमोशनली था कि कभी न कभी मैं ये बाय करूंगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप आईफोन, मैकबुक ये सब खरीदते तो हो जिसकी उतनी यूज नहीं है, बट उसको EMI पे लेके आते हो। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। और वहां पर सबसे भी बड़ी बात हो जाती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो गेमिंग पीसीज लेके आते हैं, स्मार्ट वॉचेस जिनकी उनको कभी जरूरत नहीं थी, जिस पे लाखों रुपए खर्च करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मनी मिस्टेक। जब आप पहली इनकम करोगे तो ये चीजें आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आप बेकार में जाके खरीद लोगे और 2 महीने बाद आप उस पे रिग्रेट करोगे। दिस वाज द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक। एंड मिस्टेक नंबर 2, मैं एक अभी रिसेंटली एक इवेंट में गया था। तो इवेंट में क्या होता है, काफी लोग हमारे जैसे आते हैं, मेरी उम्र के लोग आते हैं। एक लड़के को मैंने देखा और वो चला रहा था सामने से एंड वाई वाज वेरी गुड, और मेरी नजर सीधे उसके जूतों पर पड़ी। जूते देखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा कि भाई अरे हाउ आर यू, क्या नाम है? अच्छा XYZ नेम बताया। जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके यार, कितने के हैं? He told me 8 to 9,000 and I was able to know, क्योंकि मैं बैक एंड टीम से था, मेरे को पता है वो कितना कमाता है। You know, वो उसके जूते and I was shocked over there, उसके जूते उसकी इनकम के 30% पैसे से थे। You can just calculate the amount कि कितनी सैलरी उसकी रही होगी and tell me in the comment section। I was shocked कि यार you are just starting और यहाँ पर तुमने अपनी इनकम के 30% से वो जूते खरीद लिए। दिस इज द सेकंड ट्रैप। जैसे ही आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, आप ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट करोगे। आपको एडिडास, एयर जॉर्डन और ये नाइकी जैसे जूतों के सिवा कुछ पसंद नहीं आएगा। आप जाओगे ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदना स्टार्ट करोगे, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख जगी हुई थी कि कुछ लोगों को आपने देखा था कपड़े पहनते, और ये पैसे आप इसलिए खर्च कर रहे हो ताकि आप अच्छा फील कर सको, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ जाए, और बाद में जैसे ही आपने पैसे किसी कपड़े पे या जूते पे खर्च करे, उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब थिंक अबाउट इन दैट वे। आपने लास्ट 10 महीने तक काम करा, आपके पास 2 लाख 4 लाख रुपए इकट्ठे हुए, उसमें से आपने 50,000 के ये ऐसे आइटम खरीद लिए, तो आपके 2 महीने वेस्ट कर दिए सिर्फ उस चीजों के लिए जिनकी वैल्यू ही खत्म हो गई। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या बिगेस्ट मिस्टेक जो आप अपनी लाइफ में करते ही करते हो। तो इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी आपके लिए कि यू आर नॉट बाइंग ए प्रोडक्ट, यू आर जस्ट सेलिंग योरसेल्फ टू द बैंक ऑन EMIs, और फिर उससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते हो और जिनकी आपको पहले लेवल पे जरूरत ही नहीं थी, राइट? आप ये चीजें इसलिए बाय करते हो क्योंकि आपको पता होता है, जबकि वो आपके बजट के बाहर है, फिर भी आप इसलिए बाय करते हो क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ सैलरी आनी है, तो अभी मैं EMI पे बाय कर लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। और आप एक फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हो, एक डिप ट्रैप में फंस जाते हो, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट 5-6 साल तक निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो दिखने में इजी होता है बट वो इतना इजी नहीं होता जितना आपको लगता है। दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 3, अब एक ऐसे एरा में रह रहे हो जहाँ पे आप डिजिटली जाए बिना रह नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपकी लाइफ में? तो यार अब काम करा है, दिन भर काम करके थक के आए हो, अभी थोड़ा सा चिल चाहिए क्योंकि पैसा है, तो शाम को एक मूवी या वीडियो गेम या कुछ तो खरीदना है, तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर आप टूट पड़ते हैं। तो हमारे जैसे 90% लोग जो सबसे पहले पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, उनके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और इन सारी चीजों का, कोर्सेरा का, इन सब का सब्सक्रिप्शन भरा पड़ा रहता है। भले ही वो कोर्सेज देखने के लिए बाय करते हैं, बट उसको कलेक्ट करके रखते रहते हैं, जिसको वो कभी भी खत्म नहीं करते, कभी भी कंप्लीट ही नहीं करते, और वो बिंज वॉचिंग में लगे पड़े रहते हैं, और हर महीने 500 से 1000 रुपए उनके अकाउंट से कट के ऑटो पे में जाते रहते हैं,
जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते रहे थे पहले भी और अभी भी कहते हैं, अगर आपने सुना होगा कि एक छोटा सा छेद आपकी नाव में उसको डुबा सकता है। और ये जो 500-1000 रुपए का जो छोटा सा छेद है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गिरा सकता है। इट्स ऑल लाइक SIP। 500-1000 रुपए की SIP करो तो 10 साल बाद वो कम से कम नहीं तो 4-5 लाख बन जाते हैं, राइट। अगर आप 500-1000 रुपए पर महीने ऑटो पे दे रहे हो तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ज्यादा बड़ा छेड़ा की फाइनेंशियल कंडीशन में हो रहा है। दिस इज द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक। आपको इन चीजों से बचना है जिनकी जरूरत ही नहीं है, उनको कभी भी बाय नहीं करना है, उनको कभी भी देखना ही नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट थर्ड मिस्टेक। नाउ इट कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम में से 99.99% लोग फंसते हैं। इवन आई वाज गोइंग टू ट्रैप इनटू दिस, बट मैं बच के निकल आया, और वो है बाइक्स का ट्रेंड। क्यों? क्योंकि जब आप पहले 5 महीने काम करते हो तो आपके सारे ऊपर के जितने भी फाइनेंशियल ट्रैप्स मैंने बताए उनसे आप बाहर निकल जाते हो। लेकिन उसके बाद 4-5 महीने काम करे, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में 40-50 हजार या लाख रुपए आ जाते हैं। फिर आपके दिमाग में एक भूत सवार होता है कि लोग बाइक से चलना है तो मेरे को बाइक चाहिए, जहां पर उसकी जरूरत नहीं थी। हो सकता है 10% केसेस में आपको जरूरत हो, बट 90% केसेस में जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर भी उससे बड़ी बात आ गई, आपके अकाउंट में सिर्फ 50 हजार ही अकाउंट में पड़े हैं, बट आपको चाहिए कौन सी बाइक? आपको चाहिए बुलेट, रॉयल एनफील्ड चाहिए, आपको पल्सर, अपाची या जावा ही चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि बैंक से मैं EMI पे ले लूंगा। EMI चाहे भले ही 4 साल की कर दो, बट चाहिए तो भाई जावा ही चाहिए, रॉयल एनफील्ड ही चाहिए। तो नाउ यू थिंक, थोड़ा सा इमोशनली बाहर हटके और सोचना स्टार्ट करो। क्या कर रहे हैं वो? अपनी फ्रीडम को बैंक के पास 4 साल गिरवी रख रहे हैं, सिर्फ उस मशीन को बाई करने के लिए जिस पे बैठ के हवा में अपने बाल उड़ा सके। दिस इज जस्ट इमोशनल फूल। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बट मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो उसको समझो। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो आप नेक्स्ट 5 साल में उतना कर सकते हो जितना आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। और ये बाइक का ट्रैप्स आपको सबसे बड़ा झटका दे सकता है आपकी पुअरनेस में, या जो रिचनेस की तरफ आप जा रहे हो ना, उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा बैरियर बन सकता है। क्योंकि 4 साल जब आप EMI पे करते हो तो आपके पास इतनी भी ताकत नहीं रहती कि कुछ नए स्टेप्स ले पाओ, कुछ बड़ा लाइफ में कर पाओ। तो अगर कुछ बड़ा करना है, कोई अपॉर्चुनिटी आए, आप रेडी अपने को रखना चाहते हो, तो ऐसे EMI ट्रैप्स में नहीं फंसना है। दिस वाज द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक। इंडिया में 90% से ज्यादा लोग बाइक्स EMI पे बाई करते हैं। मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरा एक दोस्त है जिसकी सैलरी 25,000 थी, अभी तो नौकरी चली गई है। जिस टाइम उसने बाइक निकाली उसकी कीमत थी 90,000। जब EMI पे लेके आया तो उसकी कीमत हुई 1,10,000 रुपीज, क्योंकि इंटरेस्ट भी आप भर रहे हो। जब उसकी सैलरी से हर महीने 2,500-3,000 रुपए कटते थे, 5 महीने तक तो वो बंदा बिंदास था। 6वें महीने के बाद जो उसकी हालत थी, आई कांट एक्सप्लेन यू। और जब उसकी जॉब चली गई 6 महीने बाद, आई नो कि कैसे वो मैनेज करता था। कई बार तो मैंने खुद उसको पैसे भेजे हैं कि ले भाई EMI दे देता। उसने रो रो के मांगा मुझसे। दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन यू विल फेस अगर आप उन ट्रैप्स में फंस जाते हो तो। नाउ लास्ट द बिगेस्ट मिस्टेक, एंड वो है 5th मिस्टेक, एंड दैट इज कॉल्ड द इम्पल्सिव बाइंग। ये क्या होता है? इम्पल्सिव बाइंग को मैं सिंपली ऐसे समझता हूँ, उन चीजों को खरीदना जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं थी, इम्पल्सिव बाइंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, वो तो अभी बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो या ऐसी जगह पे जहाँ पे मॉल्स होते हैं तो ये बहुत ईजी है। मतलब आप मॉल में गए, आपने देखा सेल लगी हुई है तो आप खरीदने चले गए, कुछ ब्रांडेड चीजें खरीदी। खरीद क्या है, बिलिंग काउंटर पे आपने देखा कितने का बिल बना, 3-3,500 का। क्योंकि आप बिलिंग काउंटर पे आ चुके हो तो थोड़ा सा फिर ईगो वाली बात आ जाती है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो चाहे बाद में भले ही आप बाहर जा करके उसके बारे में सर पीटो या रिग्रेट करो कि यार बेकार ही खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड द इम्पल्सिव बाइंग। अब अगर आप बाहर नहीं भी जाते हो, यू आर लाइक मी, इंट्रोवर्टेड हो, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जाने की या जाना ही नहीं चाहते, तो आप घर पे बैठे हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप देखते हो अमेज़न पे सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, राइट, और वहां से जाके आप बाई कर लेते हो क्योंकि सेल चल रही है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप बाई करते हो। उससे भी ज्यादा एक आसान तरीका कर दिया है आपको फंसाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द बाय नाउ पे लेटर। मैं इसको क्या बोलता हूँ? बाय नाउ थिंक लेटर, बिकॉज इट्स कूलनेस। जब आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है तो क्यों बाय करते हो? तो बाय नाउ पे लेटर इज ऑप्शन जो आपको इजीएस्ट वे में EMI प्रोवाइड करता है, पे लेटर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हो। तो आपको इतना इजी लगता है कि आप इंस्टेंटली वो चीज बाय कर लेते हो जिसकी आपको कभी जरूरत नहीं थी। नाउ 5 चीजें जो आप इससे बचने के लिए कर सकते हो, या उसमें से 3 चीजें जो आप बचने के लिए कर सकते हो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादा से ज्यादा इन 5 मिस्टेक्स में से आपने क्या क्या मिस्टेक करी है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और क्या करने वाले हो वो बता देना कि क्या करने वाले थे बट रुक गए। स्टार्टिंग में सेव करने की कोशिश करो। इवन इफ यू विल आस्क मी, 6 फिगर से ज्यादा कमाता हूँ पर मंथ, बट आई एम सेविंग मोर देन 90% ऑफ माई इनकम। कैसे करता हूँ काफी बाद में बताऊंगा किसी वीडियोज में। सेकंड, 50-30-20 का रूल अप्लाई करो, जहां पर अगर आप 90% सेव नहीं कर सकते, मेरे तरीके नहीं हो, इंडिविजुअल हो तो आराम से कर सकते
सकते हो, बट 50-30-20 का रूल अप्लाई करो। 50% जो कि आपकी नीड है, 30% जो कि वांट्स है, 20% सेविंग में डालो, इन्वेस्टमेंट बनाओ। उसके बाद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पे लेटर जैसे EMI ऑप्शन से दूर रहना। क्रेडिट को कभी छूना ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाना। इवन मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया था, मैंने इंस्टेंटली वापस भेज दिया था कि नहीं चाहिए मुझको। कुछ भी बाई करना है तो कैश में ही बाई करना, अगर नहीं बाई कर सकते तो मत बाई करना। आईफोन ये सारी चीजें बाई करना है तो एटलीस्ट अगर 2 to 3 टाइम्स बाई कर सकते हो तभी बाई करना, अदरवाइज मत बाई करना। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, लाइक करना, शेयर करना, उन लोगों के साथ शेयर करना जो लोग बहुत ज्यादा इंपल्सिव बाइंग करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, फिर उनके पास पैसे नहीं रहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइब द वीडियो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।